हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द वायरल थ्योरी ऑफ योर सीडीपी बोल सकते हो, आप पेडागोजी बोल सकते हो, जो है आपकी वाइगोस्की की सोशल कल्चरल लर्निंग थ्योरी। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आपने ना अगर आप उसकी बात सुनते हो सीडीपी की तो दो ही नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं, एक आता है प्याजे और एक आता है वाइगोस्की। प्याजे की थ्योरी ऑलरेडी मैंने कवर कर दी है आपकी, और वाइगोस्की की आज हम करने वाले हैं। वाइगोस्की की थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्याजे की थ्योरी है यहाँ पर, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी। वही चीज़ सबसे देखो, अगर हम बात करेंगे सोशियो कल्चर, यानी कि सोशल मतलब आपकी सोसाइटी, कल्चर मतलब जिस बैकग्राउंड से आप हो, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, तो इसका मतलब सोसाइटी का आपकी बिहेवियर पर, आपकी हर एक चीज़ों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आप जिस कल्चर में रह रहे होते हो। ठीक है, तो सोशल कल्चर थ्योरी आप देखोगे यहाँ पर, अ पर्सन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग कल्चर, यानी कि आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, माइंड का जो डेवलपमेंट है, बिहेवियर है आपका, वो आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके आसपास की चीज़ों से। ये आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी करा होगा। अब देखो इसमें अंदर देखो, इस वाली इसमें क्या हो रहा है, घर के अंदर सब टेंस्ड है। अगर ये टेंस्ड है, अगर आपके सपोज पेरेंट्स टेंस्ड है, तो यू विल ऑल्सो बी इन टेंशन। तो ये क्या है, आपकी कल्चर का भी वो है, सब ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों में भी वही चीज़ डेवलप हुई है, बच्चे भी वही चीज़ देख रहे हैं, और यहाँ यही चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, एक हंसी खुशी, एक हैप्पी आपने फेसेस देख रहे हो यहाँ पर आप। तो इसमें आप क्या दिखाई दे, जैसा माहौल है वैसा ही क्या है, बच्चा है यहाँ पर। तो आपके जो बड़े हैं, आपके जो सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, उनका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। यही थ्योरी प्रूव की थी आपकी वाइगोत्स्की की ने। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये कुछ काम, ये कुछ घास फूस है, उसका काम करिए। तो ये बच्चा भी देखो क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है ना, देख कर काम कर रहा है आपके। अब आजकल आज सोशल मीडिया है, इतना है, इतना चीज़ आप देखते हो, बहुत सारी रील आती हैं कि जो एक फादर होता है वो अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है। तो बच्चा वही चीज़ कंटिन्यू जब देखता रहता है, तो जब उसके फादर नहीं होते हैं तो वो भी उसकी हेल्प करता है। वो क्या है, दैट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ योर सोशल कल्चरल थ्योरी गिवन बाय वाइगोत्स्की। यहाँ पर आप देखोगे सोशल कल्चर थ्योरी क्या होती है, इज एन एमर्जिंग थ्योरी इन साइकोलॉजी डेट लुक्स एट द कॉन्ट्रीब्यूशन डेट सोसाइटी मेक्स, यानी कि सोसाइटी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देती है हर एक बंदे की डेवलपमेंट के अंदर। दिस थ्योरी हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट सिंस द 1990s एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन एजुकेशन सेटिंग एज वेल एज सोशलाइजेशन एंड प्ले। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले ली इस थ्योरी ने अपनी, क्योंकि ये थ्योरी एक्चुअल में आपकी वर्क करती थी। यही चीज़ इस थ्योरी के अंदर प्रूव है, जो एक्चुअल में हमें देखे जाते हैं आपकी चीज़ें। तो यही क्या है, आपकी सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे, किसने दी है, ये आपकी वाइगोत्स्की का वर्क था आपका 1896 में से 1934 के बीच में ये थे आपके। इनको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल जेनेटिक मेथड के भी ये फाउंडर रह चुके हैं। कंटेम्प्रेरी, अब थोड़े से ना कंटेम्प्रेरी है, यानी कि जो चीज़ पेवलोव ने बोली उससे थोड़ी अपोजिट चीज़ें इन्होंने बोली हैं। पेवलोव की थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें। और पेवलोव क्या थे आपके, द फादर ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी एंड देन बिहेवियरिज्म। तो वैगोत्स्की क्रिटिसाइज द मेंटलिस्ट ट्रेडिशन। मेंटलिस्ट ट्रेडिशन मतलब क्या हो गया है, जो आपके प्याजे ने दी थी। प्याजे बोलता है आपके कि जो आप सोचते हो वही आप सीखते हो, ये चीज़ें बोलता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलता है, जो चीज़ें आप देखते हो वही चीज़ें आप सीखते हो। तो ये इसने क्रिटिसाइज़ करी थी इसके मतलब। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज बिल्ड फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू रिलेशन विद अदर्स, यानी कि जितनी भी हमारी माइंड के अंदर कॉन्शियसनेस बिल्ड होती हैं वो अपने आप से नहीं होती हैं, वो दूसरे को देख कर होती हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो कोई भी फैमिली मेम्बर्स हों आपके। इट मस्ट बी व्यूड एज प्रोडक्ट ऑफ मीडिएटेड एक्टिविटी, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एक तरीके से वाइगोत्स्की ने माध्यम बोला है बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर। बच्चे किस हिसाब से सोचेगा, बोलेगा, ये देखो सबसे मैं अच्छा चीज़ बताती हूँ आपको। अगर कोई बच्चा आप देखते हो बहुत ज़्यादा काम बिहेवियर है, तो आप उसके घर में जाके देखोगे, अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बंदा है, बच्चा है आपका, तो उसके घर में वो चीज़ें हो रही होंगी। यही चीज़ उसके अंदर आई है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, तो उसके घर में ऐसा माहौल होगा आपका। तो वही चीज़ें वाइगोत्स्की ने बोली हैं आपकी। अब इसमें देखिए ये थ्योरी क्या बोलती है आपकी, ये सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करती है आपकी सोसाइटी को और आपके कल्चर को। ये क्या है, आपके एक प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजेशन अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल, यानी कि इसको आप बोलते हो एक तरीके से ये कि जो आपसे बड़े होते हैं
उनसे इंटरेक्ट करने के बाद आप क्या सीखते हो, ये चीज़ें वाइगोत्स्की ने बोली है। इसने हाईलाइट करी है आपकी इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक बच्चे की डेवलपमेंट और उसकी सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस करती है। क्योंकि देखो, जो सोसाइटी सिखाएगी वो डेवलपमेंट होगी, ये बच्चा डेवलप होगा तो आपकी सोसाइटी भी डेवलप होगी, सोसाइटी अच्छी बनेगी आपकी, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होगी आपकी। वाइगोत्स्की, अब देखो ये है आपका MCQ, एक कोलेबरेटिव प्रोसेस। कोलैबोरेटिव प्रोसेस मतलब मिलकर सीखने वाली चीज़ें। अब जितने भी आपने यहाँ पर देखा था, ये चीज़ों में क्या हो रहा है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है ना। कोई गा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है, यहाँ पर इसके अंदर क्या है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव प्रोसेस है इसके अंदर आपकी। चलो इसके अंदर भी देख लो। अगर ये टेंशन ले तो भाई बोल रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं यार मेरे से अकेले क्यों टेंशन ले, हम भी कोलैब कर लेते हैं, हम भी उनकी टेंशन बांट लेंगे, तो कोलैबोरेशन तो हो रहा है ना उनका। तो यही क्या है आपकी वाइगोत्स्की, ध्यान रखोगे, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है आपकी, जिसके अंदर जो बच्चा होता है वो दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करता है, मिलकर कोई चीज़ें सीखता है, मिलकर कोई अपनी नॉलेज को डेवलप करता है यहाँ पर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बनेंगे, इसके 3 जोन होते हैं, आप इसको बोल सकते हो जोन ऑफ वाइगोत्स्की, स्कैफोल्डिंग भी इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर। इसमें पहला जोन होता है आपका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, कैन डू अलोन, यानी कि अगर कोई काम मैं खुद से कर सकता हूँ या खुद से कर सकती हूँ तो वो किस में आता है, आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है। लेकिन कैन डू विद द हेल्प, कोई ऐसा काम है जिसको मैं हेल्प से कर सकती हूँ, जब तक मुझे किसी की नीड पड़ेगी, हेल्प की नीड पड़ेगी, तभी मैं वो काम कर पाऊँगी, तो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, यानी कि दूसरों की हेल्प से कोई काम करना, और इसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि जब कोई काम आप दूसरों की हेल्प से करते हो। कैन नॉट डू, मैं कर ही नहीं सकता, तो आउट ऑफ रीच हो गया ना, मैं मेरी रीच से बाहर है, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ बेसिकली। तो ये होती हैं आपके जोन, आपके वाइगोत्स्की के जोन बोल सकते हो, स्टेजेस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उसको याद रखना है। अगर मैं खुद से कर सकती हूँ तो एक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरों की हेल्प से कर सकती हूँ तो प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, नहीं कर सकती तो आउट ऑफ रीच जोन हो गया आपका। ये देखो इस वाले एग्जांपल में भी क्या दिखाया हुआ है, ये मिल के काम कर रहे हैं, ये इसके साथ क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, ये इसके साथ पढ़ रही है, यहाँ पर इसको बता रही है ऐसे पढ़ो, ये होता है वो होता है, तो दूसरों की मदद से अब आप कोई काम कर रहे हो ना यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या थी आपकी वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के अंदर। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा कि आसपास की चीज़ें आपकी क्या हैं, फिर क्या किया, कल्चरल नॉर्म्स को भी ये अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करते हैं कि उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि कल्चरल नॉर्म्स के अंदर बच्चा जैसा है हमें उसके कल्चर के बारे में भी पता चलेगा। ये है आपका इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यानी कि यहाँ पर बच्चों को सिखाया तो जाता है लेकिन बच्चे यहाँ पर एक तरीके से अपने आप सीखते हैं, जो बड़े होते हैं, यानी कि MKO जिसे आप बोलते हो, मोर नॉलेजेबल अदर्स, वो बस एक तरीके से क्या करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, वो उनको मोटिवेट करने का काम, गाइड करने का काम करते हैं, ताकि बच्चा अपने आप से सारे काम करता है यहाँ पर, वो उनको बताएंगे ऐसे करो, करेगा बच्चा ही, तो ये हो गया चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। गाइडेंस के साथ यहाँ पर क्या होती है, लर्निंग होती है, और इनके साथ क्या किया जाता है, चिल्ड्रंस का बिहेवियर को पहचाना जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। टीचर यूज़ द स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मतलब क्या था, यही है आपका लर्निंग विद गाइडेंस। सोशल कंस्ट्रक्टर से बनते हैं क्योंकि आप लोगों के साथ मिल रहे हो, जुल रहे हो, बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो यहाँ पर। टीचर फैसिलिटी मैंने बताया ना, मीडिएटर की तरह काम करते हैं आपके, क्यों, क्योंकि ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है यहाँ पर। कोलैबोरेटिव प्रोसेस वही मिल के काम होगा। रेसिप्रोकल टीचिंग इसके अंदर उल्टा होगा, अब क्या होता है, टीचर काम करती है, बच्चा देखता है, यहाँ पर टीचर देखेगी, बच्चा काम करेगा, टीचर उसको गाइड करती रहेगी। कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, आपका माइंड तो डेवलप होगा ही होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपकी, जो ये थ्योरी है ये आपकी दी है बेसिकली वाइगोत्स्की ने दी है, सोशल कल्चरल थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो रहता है वो क्या होता है, आपकी सोसाइटी से सीखता है, दूसरों की हेल्प से सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है आपके बड़ों से चीज़ों में, सोसाइटी से यहाँ पर बच्चा क्या करता है, लर्न करता है। अब इसके अंदर आपके जो जोन थे वो थे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट और आउट ऑफ रीच जोन, यानी कि अगर बच्चा यहाँ पर कोई काम इटसेल्फ इस तरीके से कर सकते हो आप, खुद से कर सकता है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, विद द हेल्प ऑफ अदर करता है आपका, विद द हेल्प ऑफ अदर, तो ये होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। और अगर वो कांट डू,
नहीं कर सकता है उस काम को, तो वो हो गया आउट ऑफ रीच जोन। सेकेंड चीज़ में जो इसमें याद रखनी थी, ये क्या है, आपकी एक कोलेबरेटिव लर्निंग है यहाँ पर, क्योंकि ये मिलके सीखा जाता है। कौन सी सेंटर्ड है, ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ पर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है इसके अंदर। यहाँ पर जो टीचर है या फिर आप बोल सकते हो जो भी हमारे एल्डर्स हैं, वो क्या हैं, बस आपके एक तरीके से मीडिएटर हैं, या आप बोल सकते हो उनको फैसिलेटर हैं। यहाँ पर खुद काम नहीं करते हैं वो आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। और आप बोल सकते हो लर्निंग विद गाइडेंस होती है यहाँ पर। आप लर्न करते हो दूसरों की, यानी कि आपसे बड़ों की गाइडेंस की हेल्प से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके अंदर जो आपने याद रखने हैं। अब ये जितनी भी ये गाइडेंस है, ये चीज़ें, यही क्या होती हैं, आपकी स्कैफोल्डिंग होती हैं, जब हम दूसरों की हेल्प से कोई काम यहाँ पर करते हैं, कुछ काम को सीखते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइगोस्की थ्योरी, जिसको आप बोलते हो सोशो कल्चरल थ्योरी, इसको बोला जाता है बेसिकली आपका। ये आपने ध्यान रखना है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी राइट नाउ। हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है कि ये पॉइंट रह गया है या ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना इस चीज़ को। और ऐसे ही अगली वीडियो आपको मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। बेस्ट इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और उतना ही कराती हूँ जितना आपके एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मेरे शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, कोई भी नई वीडियो के लिए आपको अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।